व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद दीपक। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आपको जो पिछले साल आपने गलतियां करी वो नहीं करनी, और इस साल आपको डेफिनेटली मार्केट से प्रॉफिट बनाना का ध्यान रखना है कि पिछले साल जो आपने गलतियां करी उसको आपको रिपीट नहीं करना है, ताकि इस साल आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो उसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं आज के बिटकॉइन के एनालिसिस को। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। उसके साथ ही साथ मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज न्यू ईयर के दिन बिटकॉइन का प्राइस एक्शन क्या रह सकता है और बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बिटकॉइन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। कई लोग क्या करते हैं न्यू ईयर के चक्कर में, या नए साल का पहला दिन है, आज के दिन तो डेफिनेटली इतना प्रॉफिट निकालना उतना प्रॉफिट निकालना, या आज तो मैं प्रॉफिट करके रहूंगा, ऐसा सब सोचने के चक्कर में जबरदस्ती का ट्रेड ले लेते हैं। कहीं पे भी ट्रेड बना लेते हैं और उसके चक्कर में होता कुछ नहीं है, उनको लॉस ही होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो आप ये गलतियां मत करना सबसे पहले तो, क्योंकि बिटकॉइन का भी जो प्राइस एक्शन है जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस बॉक्स के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो बॉक्स है इसके अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर आप इसमें ट्रेड पंच करोगे, जबरदस्ती ट्रेड लोगे नए साल के पहले दिन प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, तो डेफिनेटली आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। इस बात का आपका ध्यान रखना है, जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है आप इस लेवल पे ट्रेड करना अवॉइड करें। और उसके साथ ही साथ मैं आपसे बात करना चाहूंगा पिछले डे के बिटकॉइन के प्राइस एक्शन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं बिटकॉइन ने पहले इधर सपोर्ट शो करा, बायर्स को इनवाइट करा, बायर्स को इनवाइट करा, बायर्स को इनवाइट करा। यहाँ पे डेफिनेटली एक फेक ब्रेकआउट हमको बिटकॉइन में देखने को मिला। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बिटकॉइन के चार्ट को, यहाँ पे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करने के बाद एग्जैक्टली वहीं से हमको बिटकॉइन में फॉल होता हुआ देखने को मिला। और जैसा कि आप जानते हैं रिटेलर्स ये ब्रेकआउट देख के ट्रैप हो जाते हैं और इन लेवल्स पे बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनको ये ब्रेकआउट देखने को मिला होगा, ये अच्छी ग्रीन कैंडल देखने को मिली होगी इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद, जैसा कि अपसाइड आ रहा था, तो उनको लगा होगा यहाँ से कंटिन्यूएशन करके अपसाइड जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी बनाई बायर्स की, जो यहाँ पे सपोर्ट जोन समझ के बाय कर रहे थे, सपोर्ट जोन समझ के बाय कर रहे थे। फिर इस लेवल पे फेक ब्रेकआउट दिखा के डेफिनेटली उनका एसेलेट करा इसने। और फिर उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं मार्केट पहले रिटेलर्स को इनवाइट करता है, उनको ट्रैप करता है, उसके बाद अपना रियल मूव शो करता है। वापिस वैसे ही हमको होता हुआ देखने वाला। इस केस में इसने प्रॉपर ब्रेकआउट करा, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करा, इस हाई का भी ब्रेकआउट करा। जैसा कि कुछ लोग आपको बताते हैं कि रीटेस्ट के बाद हाई के ब्रेकआउट का वेट कर ले, उसके बाद ट्रेड ले। तो अगर आप इस लेवल पे ट्रेड लिया होगा, जो कि बहुत लोग लेते हैं, तो आपको 400 पॉइंट्स का गेन दिखा होगा मैक्सिमम। उसके अगेंस्ट में जैसा कि आप देख सकते हैं आपका एसएल ही 600 पॉइंट्स का बन रहा था। अगर आप इस जोन का भी एसएल रखते हैं तो आपको 1:1 का भी मूव नहीं दिखा। और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इतनी फास्ट सेलिंग आई 3000 पॉइंट्स की। और जब 3000 पॉइंट्स की सेलिंग आती है इतनी फास्ट, तो बहुत सारे रिटेलर्स अपना ट्रेड ही कट नहीं कर पाते इमोशंस में। वो ब्रेक इवन पे भी कट नहीं करते इतना प्रॉफिट देखने के बाद। वो एसएल में भी कट नहीं करते क्योंकि इतना फास्ट गिरता है। और फाइनली ऐसे मूव में आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, क्योंकि 3000 पॉइंट्स का मूव बहुत होता है। अगर आप 25x लेवरेज के साथ भी ट्रेड करते हैं, जो कि मिनिमम होती है, उसके साथ भी ट्रेड करते हैं, तो इतने बड़े मूव में आपका कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसने कल रिटेलर्स को बायर्स को 2 बार ट्रैप करा, बाइंग का सेटअप दिखा के, फिर फाइनली इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप के बारे में और अब बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन सेलिंग की तरफ अभी ज्यादा जा रहा है। सेलिंग के बाद कंसोलिडेट होता है, फिर नीचे गिर रहा है, यहाँ से इसमें हमको रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो अगर अब बिटकॉइन ऐसा प्राइस एक्शन दिखाए मुझे, ये लो उसकी लिक्विडिटी ले, सबसे पहले यहाँ पे जो बायर्स को इनवाइट कर रहा है इनको किक आउट करे, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन दिखाए, तो डेफिनेटली मैं इंटरेस्टेड हूँ इन लोस पे एक लॉन्ग का ट्रेड लेने के लिए। और बिटकॉइन ऐसा प्राइस एक्शन मुझे दिखाए, इवन इस लो की लिक्विडिटी ले, इसका फेक ब्रेक डाउन दिखाए, और उसके बाद ऐसा प्राइस एक्शन बनाए, यहाँ पे एक हाई लो बना दे, तो डेफिनेटली आप उस केस में एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अच्छा रिस्क मैनेजमेंट अपना बनेगा, छोटा सा एसएल रहेगा, और टारगेट भी अपने को अच्छा देखने को मिल सकता है। पहला तो टारगेट आपको यही रहेगा, यही वाला लेवल जहां से ये हमको मल्टीपल टाइम्स फेक ब्रेकआउट दिखा के और रिटेलर्स को ट्रैप कर चुका है। पहला तो आपका यही लेवल रहेगा अगर ये वाला प्राइस एक्शन का सिनारियो हमको देखने को मिलता है बिटकॉइन में। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना है। सबसे मेन होता है अपने ट्रेड का वेट करना, ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग सब प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं वेट नहीं कर पाते। वो ऐसे साइडवेज मार्केट में फंस जाते हैं, यहाँ पे 2 ट्रेड लेंगे, स्कैल्प करेंगे, कुछ करेंगे, अजीब सी हरकतें करेंगे, और फाइनली क्या होगा, फीस भरेंगे और उनका लॉस ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनाना ज़्यादा मुश्किल है।
चांसेस कम है, उसके कंपैरिजन में आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आपको कहूँगा अवॉइड 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 अवॉइड। ये कोई ऐसा मार्केट नहीं है जहाँ पे आपको ट्रेड करना ही चाहिए, नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं भी वेट कर रहा हूँ, कोई ट्रेडिंग सेटअप बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। हो सके तो अवॉइड करें ऐसा चॉपी प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन का सिनेरियो अपने को दिखे तो उस केस में अपना मस्ट ट्रेड बन सकता है इस लेवल पे। यहाँ की लिक्विडिटी ले, जो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेजेंट है उसको ले इस डिमांड जोन से, ये हमको साइन ऑफ ट्रेंड दिखा है, तो उस केस में आप डेफिनेटली डेफिनेटली एक लॉन्ग का ट्रेड इस लेवल पे ले सकते हैं। 0.618 का भी फिबोनाची का लेवल है ये वाला, जहां से लास्ट टाइम हमको सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला। तो सेकंड कन्फ्लुएंस बन जाता है, अगर बिटकॉइन 0.618 फिबोनाची के नीचे इस वीक की लिक्विडिटी लेने के बाद ये साइन ऑफ ट्रेंड दिखाए, या फिर 0.786 से भी हमको साइन ऑफ ट्रेंड दिखाए, तो अपने को बस अपना वेट करना है, वेट करना है इस लेवल पे हिट होने का, इस लेवल पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर इसका सीधा ब्रेकडाउन कर रहा है तो उस केस में मैं आपको कहूंगा अवॉइड करना है, आपको ट्रेड लेना। अपने को ये प्राइस एक्शन का सिनारियो दिखाया अपने को, तो आप ऐसा प्राइस एक्शन देख के ये वाला ट्रेड इसमें ले सकते हैं लॉन्ग का। तो बना के टाइम फ्रेम भी ये दोनों अपने बेस्ट लेवल्स निकल के आते हैं लॉन्ग का ट्रेड लेने के लिए। एक तो ये वाला लेवल अगर ऐसा प्राइस एक्शन बना है, या फिर ये वाला लेवल ऐसा प्राइस एक्शन हमको अगर देखने को मिलता है, तो आप इस लेवल इन लेवल्स पे अलर्ट सेट करके रख सकते हैं और वेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इसमें प्राइस एक्शन दिखता है तो आप इस लेवल पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड प्लान। और अगर अब मैं आपसे बात करूँ शॉर्ट के ट्रेड के बारे में, तो शॉर्ट के ट्रेड के लिए मैं आपको कहूंगा कि आपको वेट करना है। ये जो इसका जो रीसेंट प्राइस एक्शन बना है कल रात को, इस टॉप से इस बॉटम तक अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो इस ट्रेंड की एटलीस्ट 0.5 और 0.6 के फिबोनाची की जोन तक आपको वेट एंड वॉच करना है कि अगर बिटकॉइन बिना इन लोस को टेस्ट करे इन हाइस तक वापस आता है, ये वाले जोन तक आता है, तो बिटकॉइन किस तरह का प्राइस एक्शन अपने को दिखाता है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा था बिटकॉइन में, जैसा कि आप देख सकते हैं पहले भी बिटकॉइन हमको यहाँ से फॉल होता हुआ देखने को मिला है, मल्टीपल टाइम से यहाँ से हमको फॉल होता हुआ देखने को मिला है, 2 बार तो होता हुआ देखने को मिला। और यहीं से पहले ये हमको रिट्रेसमेंट देके इसका ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिला था, उसके बाद डेफिनेटली ये यहाँ से हमको नीचे आता हुआ देखने को मिला था। तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है अपने लिए, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर बिटकॉइन इन लोस को टेस्ट करे बिना ही यहाँ से हमको अपसाइड जाता हुआ देखने को मिलता है और इस हाइस को टेस्ट करता है, ये जो इसका हाई है $94,900 का लेवल, तो अगर बिटकॉइन इन हाइस तक आता है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाता है, साइन ऑफ वीकनेस दिखाता है, ऐसा पैटर्न बनाता है बेसिकली, पहले एक हाई बनाता है फिर उसकी हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद साइन ऑफ वीकनेस दिखाए, तो डेफिनेटली डेफिनेटली अपन इस लेवल पे एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये रहेगा अपना एंट्री पॉइंट इधर कहीं पे, जहाँ पे आपको अच्छी एंट्री मिल जाए, विक के ऊपर रहेगा अपना एसएल जस्ट, और अपना टारगेट रह सकता है यही वाला लो वापस $93,900 का लेवल, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूव अपने को देखने को मिल सकता है अगर बिटकॉइन इस लेवल पे डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना के साइड ऑफ वीकनेस दिखाता है तो। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो उस केस में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर इसका सीधा ब्रेकआउट करे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ग्रीन कैंडल बनाए तो अपने को कोई ट्रेड नहीं लेना, उस केस में अपने को वेट करना है कि बिटकॉइन इन हाइस पे किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है $95,900 के लेवल पे। अगर इन हाइस पे साइड ऑफ वीकनेस दिखाया उस केस में, तो आप इन हाइस पे भी एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। रिट्रेसमेंट पे भी आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं इस केस में, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स ये अपने को रिट्रेसमेंट दिखाता है लेकिन फिर ये प्राइस एक्शन हमको देखने को मिलता है। तो मैं अवॉइड करूंगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग का ट्रेड लेना। इंस्टेड मैं वेट कर लूंगा इस लेवल पे किस तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है, और इस लेवल में मैं एक शॉर्ट का ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करूंगा इस सिनारियो में। अगर मुझे लॉन्ग का ट्रेड लेना भी है तो मैं वेट करूंगा इस वाले लेवल का, ये बेस्ट जोन है लॉन्ग का ट्रेड लेने के लिए। मैं ऐसे ब्रेकआउट पे और रीटेस्ट पे ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी के मार्केट सिनारियो के हिसाब से, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ऐसे हमको ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है, बाहर की खाली लिक्विडिटी लेता है फिर ऐसा ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है बिटकॉइन के अंदर। तो मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा, अवॉइड करना ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना भी। इंस्टेड आप सपोर्ट जोन्स पे लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं और कुछ क्वांटिटीज होल्ड करके रख सकते हैं इस वाले लेवल्स के टारगेट के लिए। तो यही था हमारे बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस आज का, और यही था हमारे बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।